इसको हम बोलते हैं श्रील प्रभुपाद लीला अमृत। प्रभुपाद जी की लीलाएं हैं ये प्रकृति के बंधन में बंध के किए हुए कार्य नहीं है ना, तमोगुण रजोगुण सतोगुण से ऊपर कार्य हैं, इसलिए लीलाएं हैं ये। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं उससे पहले श्रील प्रभुपाद जी इंदिरा गांधी से मिल चुके हैं, याद है आपको? तो पिछली बार आपने पढ़ा होगा प्रभुपाद जी इंदिरा गांधी को मिले। तो श्रील प्रभुपाद जी जब इंदिरा गांधी को मिले तो 10 पॉइंट्स लिखे उन्होंने अपने डायरी पे। किसी को याद है कौन कौन से 10 पॉइंट्स हैं? वेरी गुड। पहला पॉइंट उनका यही था कि 500 भक्तों को, बाहर के जो विदेशी भक्त हैं, क्योंकि उनको 6-6 महीने का वीजा देते थे, 6 महीने बाद फिर वापस जाएं, इतना पैसा खर्च करें फिर वापस आए, सारा वो जो सेवा कर रहे होते थे उसमें भी बाधा आती थी। तो उस समय तो सारे श्रील प्रभुपाद जी के डिसाइपल जो हैं वो फॉरेनर्स ही थे, तो जो भी यहाँ कार्य चल रहे थे इंडिया में वही कर रहे थे, है ना। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है विदेशी भक्तों का, हमें कभी भी ये भूलना नहीं चाहिए। इवन इस मंदिर के जो सबसे पहले प्रेसिडेंट थे तेजस प्रभु, बहुत मेहनत किया उन्होंने, बहुत बड़े बड़े लोगों को उन्होंने जोड़ा है इस्कॉन के साथ। तो ये पहला पॉइंट था श्रील प्रभुपाद जी का इंदिरा गांधी को, और यही पॉइंट वो बात कर पाए, बाकी पॉइंट्स पे बात भी नहीं कर पाए। बाकी और पॉइंट्स क्या थे? यस, सारे मंत्री जो हैं ब्राह्मण दीक्षित हो। कितने दूर हैं प्रभुपाद जी की विजन से, हम अभी कितने दूर हैं, है ना मोहम्मद प्रभु, है कि नहीं? कितने दूर हैं हम अभी, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी शास्त्रों के आधार पर बोल रहे हैं। शास्त्रों में यही कहा है कि जो इसी कारण से तो इतना बुरा हाल है आज, सारी आप कुछ कर ही नहीं सकते। अब गाय के दर्शन ही नहीं कर सकते आप, ऐसी पॉलिसीज हैं, गाय पाल ही नहीं सकते शहरों में। कुत्ते चाहे कितने मर्जी पाल लो, नहीं हाँ कुछ भी पालो। दिल्ली में तो खुद रहने की जगह नहीं है, मैं देख रहा हूं, खुद उनके रहने की जगह नहीं है, एक ही कमरा है, 2 कमरे, कुत्ता पाला हुआ है। हम जहां रह रहे हैं वहां ऊपर उन्होंने कुत्ता पाला हुआ, 2 कमरे हैं आपके मकान में प्रभु जी, वो कुत्ता पाला हुआ उन्होंने, 2 कमरों में रहते हैं और 2 कुत्ता साथ में पाला हुआ, इतना मोटा कुत्ता। क्योंकि पॉलिसीज है ना, वो वहां ब्राह्मण नहीं बैठे हुए, जो पॉलिसीज बना रहे हैं वो ब्राह्मण नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी चाहते थे कि जो मंत्री हैं वो ब्राह्मण हों। और क्या चाहते थे प्रभुपाद जी? यस, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने देखा कि इसमें थोड़ा सा इंदिरा गांधी में डिक्टेटरशिप की क्वालिटीज हैं प्रभुपाद जी। तो उन्होंने कहा कि अगर राजा मनी का ब्राह्मणों के निर्देश में चल रहा है तो बहुत अच्छा शासन कर सकता है वो। तो प्रभुपाद जी ने उसमें ये खूबी देखी, इसलिए उसके लिए कहा कि तुम रानी बन जाओ और संजय को राजा बना दो। स्लाटर हाउस सारे दूर है, हम कितनी दूर, हमारे यूपी के सीएम जो है योगी राज हैं, लेकिन फिर भी कहां बंद कहां हुए हैं? फिर देखो इलीगल कितनी दूर हैं। और प्रभुपाद जी ने क्या कहा? यस, और एक बात और कही कि भगवत गीता ये ग्रंथ हो सारी दुनिया में। कितनी बड़ी बात है ये, देखो एक ही ग्रंथ हो सारी दुनिया में, भगवत गीता, बस। प्रभुपाद जी के विजन से बहुत दूर है हम, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं तो ये संभव है। प्रभुपाद जी कोई भी ऐसी बात नहीं कहते थे जो संभव ना हो। तो हम लोगों के प्रयास में कमी है। तो एक बार मैं दोबारा 10 पॉइंट पढ़ देता हूं, कुछ तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, कुछ एकदम पढ़ लेते हैं। 500 विदेशियों के आवर्जन के लिए अनुमति प्रदान करना
सारे सांसद दीक्षित ब्राह्मण हो, संजय राजा, कसाई घर बंद, कीर्तन, मांसाहार घर में खुलेआम मांसाहार न हो। अगर मांसाहार किसी को करना है तो घर में करे, खुलेआम नहीं, सबके सामने यहाँ जैसे बकरे लटके हुए हैं। वैश्यावृत्ति दंडनीय हो। भगवत गीता यथारूप के अतिरिक्त कोई धार्मिक दल ना हो। भगवत गीता यथारूप के अतिरिक्त कोई धार्मिक दल ना हो। कर सकते हो? हम मिल जाए तो क्या नहीं हो सकता? कुछ भी कर सकते हैं हम, कुछ भी, सिर्फ मिलना है हमें, वो कुछ नहीं, कमी किसी चीज की नहीं है, सिर्फ मिले हुए नहीं है हम, बस कुछ भी कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने अकेला इतना कुछ कर दिया, हम क्यों नहीं कर सकते? लेकिन हमने सबने अपने अपने एजेंडा बना लिए हैं। प्रभुपाद जी के एजेंडा तो भूल गए हैं। सभी सरकारी अधिकारी कम से कम 2 बार प्रतिदिन कीर्तन में सम्मिलित हों। समस्त विश्व में कृष्ण भावनामृत को सहायता दी जाए। समस्त विश्व में, सिर्फ भारत के लोग ही नहीं सहायता करेंगे, समस्त विश्व में कृष्ण भावनामृत को सहायता दी जाए। ये प्रभुपाद जी ने लिखे थे डायरी में पॉइंट, है ना। तो उनकी मीटिंग हमने जैसी भी रही, क्योंकि इंदिरा गांधी उस समय बहुत घबराई हुई थी, तो ज्यादा बात हो नहीं पाई श्रील प्रभुपाद जी की। आगे अब हम पढ़ते हैं, आगे देखो, आगे भी बहुत सुंदर लीला है श्रील प्रभुपाद जी की। कुछ दिन बाद श्रील प्रभुपाद अभी दिल्ली में थे, तो दिल्ली की है, वहां जहां हम रह रहे हैं, है ना, ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और उन्हें रामेश्वर का पत्र मिला। लॉस एंजलिस में बीबीटी के आश्चर्यजनक ढंग से प्रभुपाद के आदेश पालन को पूरा कर रहा था कि उनके 17 खंड 2 मास में प्रकाशित हो जाएं। कंपोज करने वालों, संपादकों, कलाकारों और कर्मचारियों ने आनंद पूर्वक अपना अपना कार्य समय पर पूरा कर दिया था। जब मुद्रकों से कुछ पुस्तकों की पहली किस्त प्राप्त हुई थी और वे रुक्मिणी द्वारकाधीश के वेदी पर भेंट की गई थी, तो भक्तों ने दिव्य हर्ष ध्वनि की थी और बार बार श्रील प्रभुपाद के मंत्रों का जप किया था। समझ गया आप? यस 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 यस, तब की चर्चा हो रही है। हमने सुना होगा ना, बहुत बात सुना है कि प्रभुपाद जी ने कहा 2 महीनों में पूरा कर दो, तो उन्होंने पूरा करके वेदी पे रख दिया लॉस एंजलिस में। भक्त अपने गुरु महाराज के आदेश की शक्ति का अनुभव कर रहे थे। उनके आदेश में कितनी शक्ति है, और अपने आप को उस कार्य को संपन्न करने में साधनों के रूप में देख रहे थे, जो कभी असंभव प्रतीत हो रहा था। उनको लगता नहीं था कि 2 महीने में ये संभव है। आज हमारे कंपोजर ने चैतन्य चरितमृत का अंतिम खंड समाप्त कर दिया है। अगले सप्ताह 20 अगस्त तक सभी खंड मुद्रक के पास होंगे। अब वे 5वें स्कंद की कंपोजिंग आरंभ करने जा रहे हैं और पूरा स्कंद व्यास पूजा तक निश्चित रूप से मुद्रक के हाथों में होगा। तो प्रभुपाद जी का भागवतम भी चल रहा है, तो इस समय प्रभुपाद जी 1975 अगस्त में 5वां स्कंद पे हैं। अभी 5वें स्कंद पे हैं प्रभुपाद जी ने। आगे कितने सारे स्कंद जो है, देखो कैसे प्रभुपाद जी, क्या विलक्षण व्यक्ति थे, माय गॉड, है ना। प्रभुपाद जी ने अभी 1975 में 5वां अभी स्कंद पूरा करना है, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। और जो सोसाइटी है दिन बे दिन बड़ी होती चली जा रही है, और मैनेजमेंट करने वाले वही हैं अकेले। देखो आगे कैसे। पुस्तकों के विमोचन का कार्य अधिक से अधिक अक्टूबर तक पूरा करने का वादा करते हुए लगभग 60 भक्तों ने पत्र में हस्ताक्षर किए थे। इस्कॉन प्रेस के आपके अयोग्य सेवक, उनके ओर से रामेश्वर ने लिखा, हमने आपकी दिव्य पुस्तकों के उत्पादन तथा प्रत्येक नगर एवं गांव में लाखों में वितरित करने में लगे रहने के अतिरिक्त अन्य सारी आकांक्षाएं त्याग दी हैं। यही कार्य ले लिया हमने, है ना। जैसे हमारे मोहन प्रभु है, भगवत गीता मैराथन सारा साल, है ना। यही एजेंडा रहता है। जिसी को मिलने जाएंगे ये एजेंडा रहता है, इनको कैसे जोड़ना है बुक मैराथन। तो इसी तरह से जो वहां के लॉस एंजलिस के भक्त थे, सभी ने ये निर्णय लिया, हमने
अगले दिन प्रभुपाद ने दिल्ली से लिखा, उनको लिखा, जहां तक सभी 12 स्कंदों को प्राप्त करने की तुम्हारी इच्छा है वह पूरी होगी, निश्चित रहो कृष्ण तुम्हारी उत्कट इच्छा पूरी करेंगे। प्रभुपाद ने कहा कि हाँ मैं लेखन कार्य करूंगा, तभी तो छापेंगे वो। 21 अगस्त को रामेश्वर ने प्रभुपाद को एक तार भेजा, भगवान बलराम नित्यानंद के अनुग्रह से आज श्री चैतन्य चरितामृत का अंतिम खंड मुद्रक के पास जा रहा है, आपकी कृपा तथा दैवी आज्ञा से यह काम पूरा हो गया। यद्यपि श्री प्रभुपाद वृंदावन की यात्रा पर चले गए, यहां से दिल्ली से वृंदावन चले गए, किंतु भक्तों ने सभी 15 खंडों की अग्रिम प्रतियां उनके 80वें जन्मदिन 31 अगस्त तक उनके पास भेज दी। 80वें जन्मदिन मतलब कितने, कौन से ईयर में? 80वां जन्मदिन कब हुआ प्रभुपाद जी का? 75 है ना, वही तो बात चल रही है। 1975 की बात चल रही है, अगस्त 1975 में है हम। ये भी अगस्त का महीना है, लगभग कितने 43 साल पीछे चले जाओ, है ना, 43 ईयर्स, 43 साल पीछे इतिहास में चले जाओ, तब की घटना है ये। मंदिर में प्रभुपाद द्वारा जन्मदिवस का उत्सव मनाने के बाद ही एक भक्त श्री चैतन्य चरितामृत के संपूर्ण खंड लेकर वृंदावन आ पहुंचा। श्री प्रभुपाद ने अत्यंत रुचि और आनंद के साथ पुस्तकों का अवलोकन किया। वे कलात्मक कार्य से अत्यंत प्रसन्न हुए और तुरंत ही भगवान चैतन्य की लीलाओं को पढ़ने में लीन हो गए। वे इतना अधिक प्रोत्साहित हुए कि उन्होंने वृंदावन के भक्तों के समक्ष कह दिया कि अब मैं सारा भ्रमण छोड़कर वृंदावन में रहकर अनुवाद करने की सोच रहा हूं। सब कुछ छोड़ के मैं अब अनुवाद करूंगा। इतनी अच्छी अच्छी पुस्तकें आप छाप रहे हो, प्रभुपाद जी इतने उत्साहित हुए। इस्कॉन प्रेस के भक्तों का आदान प्रदान इतना एकनिष्ठ था कि प्रभुपाद की उनसे आदान प्रदान करने की इच्छा और बलवती हो उठी। उन्होंने मेरे प्रिय रामेश्वर और कंपनी को लिखा, उन्होंने उनको पत्र लिखा, तुम लोगों ने इन पुस्तकों के प्रकाशन तथा वितरण के कार्य को भी अत्यंत गंभीरता से ग्रहण किया है और यही हमारे उद्देश्य की सफलता है। तुमने इस कार्य को गंभीरता से लिया है और मैं जानता हूं कि मेरे गुरु महाराज तुमसे प्रसन्न हैं, क्योंकि वे यही चाहते थे। अतः इस प्रयास से तुम भगवान के धाम को वापस जाओगे। जय श्री प्रभुपाद की जय। आशीर्वाद दे दिया भक्तों को, भगवान के धाम वापस जाओगे। देखो आगे, यद्यपि प्रभुपाद ने उल्लेख किया था कि अब वे वृंदावन में रहकर केवल श्रीमद् भागवत का अनुवाद करना चाहते हैं, किंतु वृंदावन में उनका समय लिखने की अपेक्षा गहन व्यवस्था कार्यों में अधिक जाता था। चाहते थे वो, लेकिन मैनेजमेंट से बच नहीं पा रहे थे, क्योंकि मैनेज हो नहीं रहा था, लोगों से मैनेज नहीं हो रहा था। क्योंकि अभी जो है प्रभु जी सो रहे हैं, प्रभु जी को नींद आ रही है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। पीछे बैठोगे तो नींद आएगी। और आगे आ जाओ, पास में आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर। शाबाश, वेरी गुड। कुछ लीला समझ नहीं आ रही प्रभुपाद जी की? नहीं? क्या क्या समझ में आया? श्रील प्रभुपाद जी अभी वृंदावन में है, 1975, 1975, है ना। कई लोगों का तो शायद जन्म भी नहीं हुआ होगा, है ना। लेकिन हम बहुत दुर्भाग्यशाली में, हम तो थे 1975 दिल्ली में ही थे, लेकिन हमारा इतना दुर्भाग्य कि हम प्रभुपाद जी से मिल नहीं पाए। हमारी जितनी उम्र है उतनी ही दिल्ली में वास है हमारा। 1975 में भी हम दिल्ली में ही थे, हाँ, लेकिन हम मिल नहीं पाए। इतना दुर्भाग्यशाली हैं हम लोग। लेकिन हम सुन तो सकते हैं प्रभुपाद जी की लीलाओं को, हैं। तो 1975 में प्रभुपाद जी वृंदावन में है, ठीक है। तो सुनो ध्यान से, बहुत मजा आएगा आपको। क्या से देखो मैनेजमेंट कर रहे हैं प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी ने मंदिर खोल दिया है, मंदिर खुल चुका है। अप्रैल में रामनवमी वाले दिन 1975 में श्रील प्रभुपाद जी ने कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन कर दिया है। अभी अगस्त आ गया है, लगभग
4-5 महीने बाद, 4 महीने बाद प्रभुपाद जी फिर दोबारा वहां आए हैं। प्रभुपाद जी क्या देखते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी अपना यूरोप का ट्रिप एकदम काट के आए थे। उनको जब तार मिला कि आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई है प्रधानमंत्री के साथ, प्रभुपाद जी एकदम आ गए वहां से। उनका भी ट्रिप चल रहा था यूरोप का, वहां से एकदम आ गए। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, देखिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं 4 मास पूर्व उन्होंने कृष्ण बलराम मंदिर का शानदार उद्घाटन किया था। अब उन्हें यह दिखाना था कि मंदिर का प्रबंध कैसे किया जाना चाहिए। मंदिर बनाना आसान है, लेकिन उसको चलाना मुश्किल है ना। क्रिएशन इज इजियर देन मेंटेनेंस। क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन बराबर है। डिस्ट्रक्शन तो और भी आसान है, खैर क्रिएशन से मेंटेनेंस मुश्किल है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कृष्ण बलराम मंदिर एक सुप्रसिद्ध पवित्र स्थान में वैदिक मंदिर परिसर था और उसका सूक्ष्म परीक्षण ऐसे व्यक्तियों द्वारा हो रहा था जो इस मामले में अत्यंत दुराग्रही बन चुके थे कि किसी मंदिर का संचालन किस प्रकार करना चाहिए। प्रभुपाद को कुछ तुरंत कमियां मिली। कमियां देखी उन्होंने पाया कि अतिथि गृह में जो अतिथियों के लिए था, न के भक्तों के लिए, विवाहित भक्त अपने बच्चों के साथ रह रहे थे। गेस्ट हाउस में मजे से रह रहे हैं, है कि नहीं। गेस्ट हाउस में सारी सुविधाएं हैं, तो हमें पत्नी बच्चों को मिलनी चाहिए। नहीं, इतनी मेहनत करके हमने ये मंदिर बनाया है, तो हमें मिलनी चाहिए सुविधाएं। नहीं, इसी कारण से रह रहे थे आराम से वो। उन्होंने कहा कि यह उचित नहीं है कि इन परिवारों को या तो निकट ही अपने लिए आवास ढूंढना होगा या वृंदावन छोड़ देना होगा। नल साजी नगर पालिका की मल नल व्यवस्था, वित्तीय प्रबंध, विग्रह उपासना, सफाई और भक्तों के व्यवहार से संबंधित समस्याओं का भी उन्हें सामना करना पड़ा। ठीक है, समझ आ रही है हिंदी ना। मंदिर जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र को और प्रत्येक भक्त को उनके विशेष ध्यान की आवश्यकता थी। छोटी से छोटी कमियों में भी प्रभुपाद कभी कभी बड़ी समस्याओं का बीज पाते और वे तुरंत उसकी ओर इंगित कर देते, है ना। छोटी से छोटी समस्या है, लेकिन उनको लगता कि ये तो बड़ी बनने वाली है ना। यही विजन में अंतर होता है कि जो आचार्य हैं वो देख लेते हैं कि लग रही है ये छोटी सी समस्या, लेकिन बहुत बड़ी बन जाएगी है। जैसे एक बार एक पेड़ पे एक कबूतर की फैमिली रहती थी, घोंसला बना के। तो ऊपर पेड़ था, ऊंचा पेड़ था, घोंसला बना के रहती थी। और नीचे जो है वो सांप का जो बिल था, सांप का बिल था। तो कोई सांप को उससे कोई मतलब ही नहीं है, ऊंचे रहते थे बहुत। तो क्या हुआ, एक छोटी सी बेल जो है ना, उसका बीज जो है वो फूट गया और बेल निकलने लग गई। उसमें से बेल निकलने लग गई और जो बूढ़ा कबूतर था उसने कहा कि इस बेल को एकदम उखाड़ दो। तो सारे लोगों ने सोचा कि ये क्या कह रहे हैं, ये बेल को उखाड़ दो, इससे उसका क्या लेना देना। उन्होंने कहा नहीं, देखो ये बेल जो है बहुत धीरे धीरे ऊपर चढ़ जाएगी और पक्की हो जाएगी, फिर इसके सहारे कोई भी हमारे घोंसले तक आ सकता है। तो किसी को इससे ध्यान नहीं दिया कि ये क्या, ये बड़ऊ हो गया, इससे क्या बेल बनेगी, पक्की होगी, क्या होना है। और वो वही हुआ। वो बेल ऐसे ऐसे पेड़ पे चढ़ती गई, वो बिल्कुल ऊंचाई तक पहुंच गई और उसका तना भी बहुत मोटा हो गया। और फिर सांप के बाकी सारे लोग भी चढ़ के और बच्चों को खा गए, परिवार खत्म कर दिया। तो इसलिए प्रभुपाद जी ये देख रहे थे कि छोटी सी कमियां हैं, लेकिन कैसे ये बड़ी हो जाएंगी, उनको नजर आ रही थी, जो आम लोगों को नजर नहीं आ रही थी। और चूंकि उनके शिष्य उनके शब्दों को इतनी गंभीरता से लेते थे, मानो वे सीधे कृष्ण से सुन रहे हों, इसलिए डांट का प्रभाव प्रायः भयंकर होता था।
लेकिन प्रभुपाद जी के प्रति उनकी इतनी रिस्पेक्ट थी कि वो सोचते थे कि भगवान कृष्ण ही बोल रहे हैं। प्रभुपाद बहुत कठोर काम लेने वाले थे। वैष्णव के संबंध में कहा जाता है कि वह गुलाब की तरह कोमल और वज्र के समान कठोर होता है, किंतु प्रभुपाद अपने व्यक्तित्व का वज्रवत पक्ष अधिक प्रदर्शित करने लगे थे। क्या समझ आया आपको? किसको समझ आया? हिंदी कठिन है क्या? बोलो। हाँ, वैष्णवों के बारे में कहते हैं कि वो कोमल की तरह कोमल होते हैं, कमल की तरह कोमल होते हैं, लेकिन वज्र के समान कठोर भी होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी का जो ये व्यक्तित्व था वज्र के समान कठोर, वो इस समय ज्यादा प्रदर्शित कर रहे थे। सतरूप गोस्वामी महाराज ये बता रहे हैं कि वृंदावन में जब रह रहे थे तो वज्र के समान जो कठोर उनका व्यक्तित्व है वो ज्यादा सामने आ रहा था। कभी कभी नए शिष्य की अपने गुरु महाराज के विषय में ऐसी धारणा होती है कि गुरु सदैव बहुत शांत होता है और जो कुछ भी घटित हो उससे प्रसन्न रहता है, और यही उसके दिव्य भावना अमृत में स्थित होने का लक्षण है। किंतु श्रील प्रभुपाद कई तरह के मनोभाव प्रदर्शित करने लगे थे, जिसमें क्रोध का भाव भी सम्मिलित था। क्या लीला समझ आ रही है प्रभुपाद जी? कुछ नहीं क्या? हिंदी नहीं समझ आती? फिर बताओ क्या समझ में आया? हाँ, वेरी गुड। हाँ, आम व्यक्ति ये सोचते हैं कि जो गुरु है उसको तो शांत होना चाहिए। ठीक है, जो ठीक है ठीक है ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद जी तो क्रोधित हो रहे थे, क्रोध का भाव प्रकट कर रहे थे। बहुत अच्छा, आगे सुनिए। भगवद गीता में क्रोध का उसके भौतिक रूप में वर्णन इस प्रकार है कि वह तब होता है जब मनुष्य के काम की पूर्ति नहीं होती। इसीलिए एक यथार्थ साधु कोई काम लालसा न होने के कारण कभी क्रोध के वश में नहीं होता, है ना? कौन सा श्लोक है भगवद गीता में? है ना? कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। तो रजोगुण का ये तो उत्पत्ति है ना, क्रोध। तो रजोगुण साधु में कहां से होगा? तो क्रोध कहां से आएगा? तो शांत रहेगा बिल्कुल, उसको क्यों क्रोध आएगा? आगे क्या बता रहे हैं? किंतु वैष्णव कवि नरोत्तम दास का कथन है कि क्रोध का उपयोग भी कृष्ण की सेवा में किया जा सकता है। नरोत्तम दास भगवान राम के शाश्वत सेवक हनुमान का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने रावण और भगवान के अन्य शत्रु राक्षसों से युद्ध करने में महान क्रोध का प्रदर्शन किया था। रूप गोस्वामी ने भी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है कि भक्त को कृष्ण या वैष्णवों की निंदा सहन नहीं करनी चाहिए, और ऐसी निंदा के प्रति भक्त का क्रोध न्यायोचित दिव्य कहा जाएगा। न्यायोचित है। अगर कोई कृष्ण की या भक्त की निंदा करता है तो उसके प्रति आप क्रोधित होते हैं, तो ये न्यायोचित है। ये क्रोध अच्छा है, ये दिव्य है। ये दिव्य भावना से निकला है, ये तमोगुण की उपज नहीं है। भगवान कृष्ण ने भी जब अहिंसक अर्जुन को युद्ध के लिए अभिप्रेरित किया तो उसमें क्रोध को उत्तेजित किया था, और वह युद्ध दिव्य था, जबकि युद्ध के लिए अर्जुन की अनिच्छा भौतिक थी, है ना? अर्जुन तो युद्ध नहीं करना चाह रहा था ना। भगवान ने उनको गीता का उपदेश दिया तो फिर उसके बाद वो कहा मैं करूंगा, युद्ध करूंगा, है ना? तो युद्ध क्रोध के बिना थोड़ा कर सकते हो आप। अगर आप में क्रोध नहीं है तो युद्ध कैसे करोगे, है ना? युद्ध के लिए तो क्रोध चाहिए ना आपको। तो इसीलिए उनको वो भगवान ने प्रेरित किया। किंतु भावुकों और निराकारवादियों में यह धारणा दृढ़ है कि साधु को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। भावुकों और निराकारवादियों में यह धारणा दृढ़ है कि साधु को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि साधु में और पत्थर में कोई फर्क ही नहीं है। कोई फर्क है? पत्थर कोई क्रोध करता है? तो उनका तो मत ये है कि पत्थर हो जाओ बस, है ना? स्टोन बन जाओ आप। जैसे भगवान देखो शांत खड़े हैं मूर्ति रूप में, ऐसे आप भी शांत पत्थर की तरह रहो हमेशा,
कोई कुछ भी करे। लेकिन प्रभुपाद जी ऐसे साधु नहीं है ना, प्रभुपाद जी वैष्णव है। जब दिल्ली के एक बृहत पंडाल उत्सव में प्रभुपाद ने एक व्यक्ति के प्रति जो कृष्ण के विरुद्ध बोल रहा था क्रोध प्रकट किया, तो श्रोताओं में से बहुतों ने उन्हें गलत समझ लिया और कुछ तो उठकर चले भी गए, है ना, उठकर चले गए कि कैसे साधु हैं, इतना क्रोध कर रहे हैं ये। प्रभुपाद के शिष्य उनका क्रोध स्वीकार कर लेते थे, वे सिद्धांतः इसका स्वागत भी करते थे, किंतु इसे सह लेना कठिन था। आध्यात्मिक गुरु के लिए जरूरी है कि वह अपने शिष्य के मिथ्या अहंकार का विच्छेदन करे ताकि वह शुद्ध सेवा में लग सके। इसलिए गुरु का क्रोध प्रदर्शन शिष्य के लिए अच्छा है। क्या 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 बोला प्रभुपाद जी के, क्या लिख रहे हैं? नहीं सुना? सुना नहीं है, समझ में नहीं आया? बोलो। क्रोध का प्रदर्शन शिष्य के लिए अच्छा है। अगर गुरु महाराज आप पे क्रोधित हो रहे हैं तो आपको नाचना चाहिए। यस। कहां क्रोधित होते हैं वो? अपनों के ऊपर क्रोधित होते हैं वो। थोड़ा कोई बाहर का व्यक्ति है, कुछ भी करता रहे वो, क्या वो देख नहीं रहे कितने गंदे गंदे काम कर रहा है? थोड़ा उसके ऊपर क्रोधित होते हैं वो तो जो जिसको अपना समझते हैं उसके ऊपर क्रोधित होते हैं। तो आपको समझिए, मेरे को अपना समझ रहे हैं ये, मेरे को समझ रहे, इतना क्लोज समझ रहे हैं कि मेरे पे क्रोध कर रहे हैं ये, मैं इतना क्लोज हूं इनके। सच। इसीलिए समझते थे, जो शिष्य हैं वो समझदार थे। चाणक्य पंडित के अनुसार पुत्र और शिष्य के प्रति उदार नहीं होना चाहिए। यदि इनके साथ कठोरता का व्यवहार नहीं किया गया तो वे बिगड़ जाएंगे, बिगड़ जाएंगे वे, है ना। आजकल यही तो हो रहा है। आजकल ज्यादा जो बच्चे हैं वो बिगड़ रहे हैं, है ना। कारण क्या है? क्योंकि कठोरता नहीं है। आजकल समझा जाता है जब, क्योंकि हम दोनों एक, हमारा एक, अब क्या करेंगे? एक ही है, अब क्या करेंगे उसको? उसको तो क्रोध कर नहीं सकते, एक ही तो है। ये समझ आई? ज्यादा बच्चे ही नहीं है, एक या दो, तो क्या से करेंगे? अब यही कुछ हो गया, इसने कुछ कर लिया तो क्या होगा मेरा? नहीं? तो इस कारण से आजकल तो बिगड़े हुए हैं, सारे बच्चे बिगड़े हुए हैं। कई कारण है, एक कारण ये भी है, कई कारण है। देखो आप बच्चे का क्या हाल है उनका। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लेके घूम रहे हैं फोन, छोटे से अभी 3-4 साल के। इतना खराब है उनके लिए ये जो मोबाइल फोन है, उसमें गेम्स देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, आंखें खराब, दिमाग खराब। इसकी इतनी इलेक्ट्रॉनिक वेव्स होती हैं, इतनी खराब करती हैं। छोटा सा मासूम उनका ब्रेन है, मासूम उनकी आंखें हैं, सब कुछ। तो पेरेंट्स के पास टाइम ही नहीं है, वो लगे हुए हैं पैसा कमाने में। सीन बिल्कुल बदल चुका है। इसीलिए बहुत 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 जरूरी है कि जो पॉलिसीज बना रहे हैं वो ब्राह्मण हो, वो सोचें, लोगों के बारे में सोचें। अभी थोड़ा लोगों के बारे में सोच रहे हो, अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। 1-2 साल में 200, 300 करोड़ पैसा बना लेते हैं। 200-300 करोड़। अरे क्या करेंगे इतने पैसे का? या तो मुझे लगता है उन्होंने भगवान के साथ भी कोई साठ गांठ की हुई है कि जब मैं आऊंगा तो ये पैसा लेके आऊंगा आपके पास, बाकी तो अभी तक कोई ले नहीं आया। भगवान जी, मेरा तो आपके साथ खास संबंध है ना। वहां भी लाइजन किया हुआ है भगवान के साथ भी, मैं तो 200 करोड़ साथ लेके जाऊंगा, है ना। लगता तो ऐसा ही है। बहुत बुरा हाल है। इतनी करप्शन, माय गॉड। बहुत जरूरी है। जब तक ये बदलेंगे नहीं तो ये कैसे होगा? कैसे हो सकता है कि बच्चे सुधरें और
किंतु वृंदावन में प्रभुपाद का क्रोध केवल शिष्यों को प्रशिक्षित करने के लिए नहीं था। उनकी प्रबल इच्छा थी कि मंदिर मजबूती से स्थापित हो जाए। उन्हें विश्वास था कि उनके शिष्य उनके इतने स्वामी भक्त थे कि प्रभुपाद की डांट फटकार को सही अर्थ में लेंगे, अर्थात उनकी कृपा के अर्थ में लेंगे। मंदिर में प्रातःकालीन भक्ति कार्यक्रमों में भक्तों की उपस्थिति के प्रति प्रभुपाद बहुत सजग थे, है ना। अगर हम चाहते हैं अपने जीवन को उन्नत करना, अपने जीवन को सफल करना, तो हमें प्रभुपाद जी की वाणी को ध्यान से सुनना चाहिए और समझना चाहिए। यही एक तरीका है, कोई तरीका नहीं है। मंदिर के अध्यक्ष को बुलाकर उन्होंने पूछा कि कुछ भक्त लगातार अनुपस्थित क्यों रह रहे थे। उन्होंने कहा कि मंगल आरती बड़ी महत्वपूर्ण है और उस समय हर एक का उपस्थित रहना आवश्यक था। समय की पाबंदी भी महत्वपूर्ण थी। समय की पाबंदी के बारे में सुनो, आप हैरान हो जाओगे। उन्होंने कहा कि मंगल आरती का समय घड़ी के अनुसार बदलता रहेगा, किंतु यह हमेशा सूर्योदय से 1.5 घंटा पूर्व होना चाहिए। अलग अलग जगह जो है अलग अलग समय होगा सूर्योदय के हिसाब से, लेकिन 1.5 घंटे से पूर्व होना चाहिए। प्रभुपाद सवेरे टहलने का समय इस प्रकार रखते थे कि अर्चा विग्रह के दर्शनों के लिए मंदिर का दरवाजा खुलने के कुछ मिनट पहले वापस आ जाएं। एक बार जब भक्तों से घिरे हुए वे प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्होंने अपनी घड़ी पर दृष्टि डाली और अक्षयानंद स्वामी से पूछा, समय क्या है? इस बात से सावधान होकर कि प्रभुपाद ठीक समय के बारे में पूछ रहे थे, अक्षयानंद ने उत्तर दिया कि 7:30 हुए हैं। प्रभुपाद ने अपना सिर हिलाया और आंखों में उदासी भरकर कहा, उदास हो गए वो, ब्राह्मण होना बहुत कठिन है। 30 सेकंड देर हो गई। अर्चा विग्रह को सजाने के लिए वे लोग इतनी देर क्यों कर रहे हैं? 30 सेकंड तो पता नहीं यहां नजर भी आते हैं कि नहीं नजर आते इस घड़ी में। अक्षयानंद ने बताया कि अर्चा विग्रह को सजाने में लगभग 1.5 घंटा लगता है। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, वे लोग आलसी हैं। कितने समय लगना चाहिए शील प्रभुपाद? अक्षयानंद पूछ रहे हैं। अधिक से अधिक आधा घंटा। अक्षयानंद हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वह कोई ऐसा पुजारी नहीं जानता था जो इस समय सीमा के निकट भी पहुंचता हो। वह चुप रह गया। प्रभुपाद ने ललकारा, कठिनाई क्या है? व्हाट इज द डिफिकल्टी? है ना। श्रुतकीर्ति प्रभु ने पूरी किताब लिख दी इसके ऊपर, इसी एक सेंटेंस के ऊपर। व्हाट इज द डिफिकल्टी? कठिनाई क्या है? अधिक से अधिक आधा घंटा। वृंदावन पहुंचने के कुछ समय बाद ही प्रभुपाद ने देखा कि सामने के दरवाजे वाला रास्ता साफ नहीं था। तो श्रील प्रभुपाद जी कर सकते हैं ना, प्रभुपाद जी कर सकते हैं आधे घंटे में, लेकिन कम से कम हम टाइम से तो कर सकते हैं। आधे घंटे से तो बहुत ज्यादा समय मिलता है सब पुजारियों को, है ना। लेकिन प्रभुपाद जी 30 सेकंड के प्रति चिंतित हैं, और हमारे तो ऑल्टर में कई ज्यादा टाइम हो जाता है ना। हमें प्रभुपाद जी की इस बात को ध्यान से समझना चाहिए। उन्होंने जोरदार शब्दों में प्रतिवाद किया था, यह साफ क्यों नहीं है? सूर्योदय के पहले ही इसे साफ हो जाना चाहिए। मैं इसे साफ देखना चाहता हूं। मंदिर का नायक ऑस्ट्रेलिया का हरीशोरी नाम का एक अंग्रेज था। हरीशोरी समझ गया आप? हरीशोरी है ना, प्रभुपाद जी के सर्वेंट भी रहे बाद में, जिसका काम यह देखना था कि सब कुछ साफ सुथरा हो, किंतु उसने इस काम को अधिकतर स्वयं अपने ऊपर ले लिया था। रास्ते के संबंध में प्रभुपाद की टिप्पणी सुनकर उसने समस्या को सुधारने का निश्चय किया था। मंगल आरती के तुरंत बाद वह दौड़कर मंदिर के दरवाजे पर पहुंचता था और पथरीले मार्ग तथा सामने की सीढ़ियों पर जल डाल देता था, और फिर पागल जैसा उस पर तेजी से बड़ी रबर झाड़ू लगाता था। इस तरह जब तक प्रभुपाद वहां पहुंचे वह हिस्सा चमकने लगता था। जब प्रभुपाद टहलकर लौटते तब तक फाटक के बाहर का मार्ग भी साफ हो गया होता था। श्रील प्रभुपाद ने रास्ते के विषय में आगे कुछ और नहीं कहा।
जो एक प्रकार से स्वीकारात्मक लक्षण था। भक्तों से समय पर मंदिर के गुंबद के नीचे का घंटा बजवाना श्रील प्रभुपाद के लिए बड़े परिश्रम का कार्य था। आप देखते हैं ना वृंदावन में हर 1 घंटे में, आधे घंटे में वो बजता रहता है। उसी के बारे में प्रभुपाद जी कर रहे हैं जिक्र। हाल कक्ष का घंटा बजवाना तो और भी मुश्किल था। उनकी इच्छा थी कि गुंबद का घंटा प्रति पूरे घंटे को घोषित किया करे और प्रति आधे घंटे पर बजा करे। मतलब जब वहां पे 7 बजते हैं तो 7 घंटे बजते हैं। याद है ना आपको? याद होगा। 7 बार घंटे बजेंगे। क्लास भी चल रही होती है तभी भी घंटे बजते हैं ना। 9 बजे जब क्लास खत्म होती है 9 घंटे बजते हैं, 1 2 ऐसे। लेकिन हर आधे घंटे में 1 घंटा बजाते हैं ऐसे। तो ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं यह काम चौकीदार का था और गुनार नमन को देखना था कि यह काम ठीक से हो रहा हो। किंतु कई सप्ताहों से समस्या उत्पन्न हो गई थी, विशेषकर रात में जब चौकीदार को नींद आने लगती थी। श्रील प्रभुपाद के लिए इस प्रकार अविश्वसनीय ढंग से घंटा बजाना वृंदावन की पूरी मंदिर व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ उद्घाटित कर देता था। उन्होंने इसे स्पष्ट कह भी दिया, मैं इस मंदिर की व्यवस्था के बारे में निर्णय घंटा बजाने के आधार पर कर रहा हूं। मतलब मैं सारी जो व्यवस्था है, घंटा बज रहा है कि नहीं बज रहा है इसके आधार पर ले रहा हूं। ये कह रहे हैं यदि चौकीदार सोता रहता है और यदि मंदिर के कर्ता धर्ता एक साधारण आदेश का पालन नहीं कर सकते तो मंदिर और अतिथि गृह की व्यवस्था इतनी सारी जटिलताओं के साथ सुगमता से कैसे चलेगी। अक्षयानंद स्वामी और गुनार नमन कभी कभी सोचते कि घंटा बजाने की समस्या वे कभी नहीं हल कर पाएंगे, विशेषकर इसलिए कि उनके पास पहले से बहुत सारे अन्य काम करने को थे। नया नया मंदिर खुला है तो कितने सारे काम करने हैं अभी, है ना। तो सोचते थे कि ये घंटा बजाने की क्या, ये तो कोई छोटा सा, इसमें क्यों प्रभुपाद जी इतना ज्यादा हमारे को कह रहे हैं। क्या घंटा नहीं बजा तो क्या फर्क पड़ता है? किंतु श्रील प्रभुपाद कठोर बने रहे। यदि घंटा समय से कुछ मिनट भी देर से बजता तो वे जानने की मांग करते कि गलती किसकी है। रात में आमतौर पर केवल वे ही न सोने वालों में थे, किंतु घंटा समय पर न बजा तो वे अक्षयानंद और अन्य लोगों को जगाकर डांट पिलाते थे। प्रभुपाद जी आगे देखो, अभी तो बज रहा है ना, प्रभुपाद जी के जाने के बाद भी बज रहा है। प्रभुपाद जी यही तो स्थापित करना चाहते थे कि ये एग्जाम्पल, ये वृंदावन में इतना भगवान के धाम में इतना आलीशान मंदिर है तो ये आगे तक चले, ये व्यवस्था करके जाना चाहते थे। इसलिए प्रभुपाद जी छोटी छोटी बातों में ध्यान दे रहे हैं। एक दिन आधी रात को उन्होंने अपना यात्रा सचिव हरिकेश को जगाया। क्या तुम्हें वह सुनाई दे रहा है? हरिकेश ने कान तान कर सुनने की कोशिश की। मुझे कुछ नहीं सुनाई देता, प्रभुपाद ने दोहराया। तुम्हें यह नहीं सुनाई देता? मुझे खेद है किंतु कुछ सुनाई नहीं देता। ठीक है, बाहर जाओ और चौकीदार को जगाओ और उससे घंटा बजाने को कहो। हरिकेश अंधेरे में बाहर गया, सोते हुए चौकीदार को जगाया, उसने उससे घंटा बजवाया और तब वापस आकर सोया। उधर चौकीदार भी सो गया। प्रभुपाद जी का ये भी एक था ना कि चौकीदार को जागते रहना चाहिए। अगर हर एक आधे घंटे में उसको घंटा बजाना है तो कैसे सोएगा वो, है ना। कितने प्रभुपाद जी के देखो कितने अच्छे मैनेजर, क्या सोच है प्रभुपाद जी। 12:30 बजे प्रभुपाद ने हरिकेश को फिर खटखटाया। क्या तुमने फिर कुछ सुना? हरिकेश ने कहा, नहीं श्रील प्रभुपाद। तो बाहर जाओ और उसे फिर जगाओ। मंदिर के गुंबद के घंटे को समय पर बजाने के साथ दोनों घंटों को साथ साथ ठीक स्थिति में रखना भी एक समस्या थी। घंटे बाहरी पीतल के बने थे और रस्सी से बजाए जाते थे। प्रभुपाद चाहते थे कि आरती कीर्तनों के समय मंदिर कक्ष घंटा लगातार बजता रहे। इसकी व्यवस्था करने में गुनार नव को कई सप्ताह लग गए और मंदिर के गुंबद का घंटा एक विशेष कठिनाई उत्पन्न कर रहा था। उसमें लगी रस्सी पत्थर की दीवार पर घिसने से जल्दी ही टूट जाती थी।
गुणानन अधिक मोटी रस्सी ले आया तो उससे घंटानाद की स्पष्टता नष्ट हो गई और उसमें सामंजस्य न रहा, है ना। पतली रस्सी थी तो वो घिसती थी, जब खींचते थे उसको तो दीवार के साथ घिसती थी वो। आप समझ रहे हैं, उन्होंने वो नहीं लगाई हुई थी ना, क्या कहते हैं, व्हील नहीं लगाई थी, वो दीवार के साथ ही आती थी। तो मोटी लगाते थे तो फिर घंटे को उतना तेजी से खींच नहीं पाती थी वो, तो ये प्रॉब्लम हो रही थी। प्रभुपाद ने इसे तुरंत लक्ष्य कर लिया, गुणानन के एक जंजीर ले आया, वह बहुत भारी साबित हुई। एक नायलन की रस्सी लाया, वह टूट गई। वृंदावन में बहुत कम चीजें मिलती थी और प्रत्येक परिवर्तन का तात्पर्य विलंब था, कभी कभी कई दिनों का विलंब। ऐसा लगने लगा कि घंटा किसी तरह से ठीक से नहीं बज सकता। ये उस समय की बात है। आप अब वृंदावन देख रहे हो ना, 1975 में तो वृंदावन जंगल था, वृंदावन था असल में, है ना। मैं तो पहली बार जब गया वृंदावन तो वो 1984 था, 1984 में। तभी भी मुझे याद है कि जंगल था, पूरा जंगल था। जो आप जाते हो यहां से छठीकरा से और हमारे मंदिर तक कोई बिल्डिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, इधर भी पेड़ और इधर भी पेड़, पेड़ ही पेड़, बिल्कुल जंगल। अभी तो आप वो एक कितना बड़ा वो मंदिर खुल गया है, उधर भी मंदिर हो, ओ माय गॉड, भीड़, वहां से रास्ता ही बंद हो गया है, रास्ता बंद कर देते हैं। तो उस समय की बात है, उस समय इतना मजाक नहीं था कि ऐसी रस्सी ले आओ, आप कुछ भी ले आओ, है ना। जो बांके बिहारी मंदिर है वो उसके पास ही बाजार था, जो भी बाजार था, थोड़ा बहुत जो भी सामान मिलता था वही मिलता था। इसीलिए उस समय बहुत मुश्किल थी। प्रभुपाद ने गुणानवन से गरारी इस्तेमाल करने को देखने को कहा, करके देखने। गरारी समझ गए ना, वही जो मैं व्हील कह रहा हूं। तो गुणानवन इस विशेष आदेश को किसी कारण स्वीकार नहीं कर सका। उसने सोचा कि रस्सी गरारी से छटक जाएगी, समझ गया आप, वो गरारी में आएगी नहीं, ऐसे करेंगे तो बाहर निकल जाएगी और मुसीबत, फिर कौन उसको डाले उसमें जाके, हैं। एक भक्त एक गरारी खरीद भी लाया, किंतु गुणानवन ने कहा कि यह बेकार है। जब प्रभुपाद ने गुणानवन को अपने कमरे में बुलाया और मांग की, गरारी के पहिए कहाँ हैं, तो गुणानवन ने कहा कि उसने उन्हें वापस भेज दिया था। प्रभुपाद चिल्लाए, तुम दुष्ट, मैं गरारी मांग रहा हूं और तुमने उसे वापस भेज दिया, यू रास्कल। प्रभुपाद जी रास्कल कहते थे ना, तुमने उसको वापस भेज दिया। उस समय आ गए प्रभुपाद जी, चिल्लाए। गुणानवन ने क्षमा याचना की, वह दौड़ा हुआ गया और एक गरारी ले आया। इसने काम नहीं किया। तब गुणानवन को एक सुराखदार ब्रैकेट बनाने का विचार आया। दूसरे दिन सवेरे प्रभुपाद अपने कमरे से बाहर निकले और घंटा चेक करने के लिए घूमते हुए मंदिर के सामने पहुंचे। गुणानन और अन्य सभी के लिए यह मामला असहनीय होता जा रहा था, है ना, असहनीय होता जा रहा था। उनको लग रहा था क्या है, एक ही चीज के पीछे पड़ गए हैं प्रभुपाद जी, तो हैं और इतने सारे काम है प्रभुपाद जी को, कुछ और नहीं, यही इसी के पीछे पड़ गए हैं प्रभुपाद जी, है ना, विजन नहीं देख रहे ना। लेकिन फिर भी देखो, सारे के सारे भक्त जो है प्रभुपाद जी को समर्पित हैं, पूर्ण रूप से समर्पित हैं। प्रभुपाद बोले, लाओ घंटा सुना जाए। रस्सी को पूरे जोर से खींचकर एक भक्त ने घंटा बार बार बजाया। प्रभुपाद ने कहा, नहीं, यह ठीक नहीं है। गुणानवन ने प्रभुपाद को काठ के ब्रैकेट की व्यवस्था दिखाई और प्रभुपाद ने सोचा कि यह विचार अच्छा है। गुणानवन ने सुराख में चर्बी लगाकर उसे और सुधारने की कोशिश की और कुछ समय तक यह तरकीब काम करती रही, किंतु रस्सी फिर टूट गई, रस्सी फिर टूट गई। तो यही हम समाप्त करते हैं। आगे 445 पेज से शुरू होगा नया। 5 मिनट हैं और प्रभुपाद जी के बारे में कुछ कहना चाहे। यस, बोलिए प्रभु जी, इनको दे दो माइक, दो दिन नायक प्रभु।
हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। तो आप जब क्रोध के बारे में बता रहे थे तो मेरे को याद आ रहा था कि अच्छा क्रोध किया हुआ कैसे भला करता है। चाणक्य पंडित जी का दृष्टांत याद आ रहा था कि पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र और गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सुनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये तीनों ही आभूषण बनते हैं बाद में जाकर के। वेरी गुड, थैंक यू। तो मेरे को याद आया तो मैंने कहा थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पहले इनको दो, हमारे पांडव प्रेम प्रभु, इनको दो पांडव प्रेम प्रभु। ऑन है, ऑन ही रखो इसको। हरे कृष्ण प्रभु जी। जैसे लीलामृत में आप पढ़ रहे प्रसंग कि प्रभुपाद जी क्रोध प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी का क्रोध जो है वो ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है। 1972 जुलाई में प्रभुपाद जी एम्स्टर्डम गए थे और वहाँ पे डीटीज का इंस्टॉलेशन होना था, जगन्नाथ डीटीज का। लेकिन जब प्रभुपाद जी डीटीज इंस्टॉल करने लगे तो देखते हैं कि तैयारी जो थी वो व्यवस्था ठीक नहीं थी। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि फल और फूल लाओ भगवान को अर्पण करने के लिए। तो वहाँ के जो अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा कि जो फल है वो फ्रूट सलाद में काट दिया। तो प्रभुपाद जी बहुत क्रोधित हुए। फिर बोले अच्छा फूल लाओ भगवान को अर्पित करने के लिए। तो बोले फूल तो लाना भूल गए। प्रभुपाद जी बहुत क्रोधित हो गए, इतने क्रोधित हो गए कि वो जोर जोर से उस प्रेसिडेंट के ऊपर चिल्लाने लगे। और उस मतलब इंस्टॉलेशन सेरेमनी में जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने टीवी क्रूज को इनवाइट किया हुआ था, बहुत सारे गेस्ट को इनवाइट किया था, बहुत विजिटर्स को इनवाइट किया था। लेकिन प्रभुपाद जी जरा भी शांत नहीं हुए। बोले कि तुम्हारी इस अवस्था में मैं भगवान जगन्नाथ, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स को बुलाऊंगा, तुम ये कैसे सोच सकते हो। प्रभुपाद जी ने बहुत उनके ऊपर गुस्सा किया, इतना गुस्सा किया कि वो बिल्कुल ऑलमोस्ट रो पड़े। उसके बाद जब डीटीज को ऑल्टर पे लेके जाने लगे तो ऑल्टर का साइज छोटा था, डीटीज उस पे आ नहीं रहे थे। तो प्रभुपाद जी लगातार उस पे बरसते रहे। लेकिन प्रभुपाद जी का गुस्सा आध्यात्मिक है। उसी विजिटर में एक युवती आई हुई थी, एक माता जी थी जो अपने ब्रदर के साथ आई थी। उनके ब्रदर दीक्षित थे प्रभुपाद जी से। जब उन्होंने देखा कि ये जो स्वामी हैं ये भगवान के प्रति इतने समर्पित हैं और भगवान की सेवा में कोई भी त्रुटि स्वीकार नहीं कर रहे, वो ये नहीं देख रहे कि लोक विचार क्या है, लोग क्या सोचेंगे। टीवी पे सारा कुछ लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, लेकिन प्रभुपाद जी ने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अगले दिन उन्होंने आके प्रभुपाद जी से दीक्षा ली और कहा वास्तव में ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं। जय जय श्री प्रभुपाद। हाँ जी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसा कि अपनी गौड़ी वैष्णव व्यवस्था में हम दासों के दास हैं, तो अब पता नहीं आपने किस इंटेंशन से कहा, लेकिन हमें थोड़ी यह बात नहीं अपने अनुसार लगी। जैसे आपने कहा कि आप दुर्भाग्यशाली थे कि प्रभुपाद जी से नहीं मिल पाए, लेकिन आप परम सौभाग्यशाली हैं क्योंकि आपने अनेक लोगों को प्रभुपाद के मिशन से जोड़ दिया। और प्रभुपाद क्या थे इस तथ्य को आप पूरे एनसीआर और अन्य क्षेत्रों में फैला रहे हैं। तो कई दुर्भाग्यशाली लोगों को भी आपने सौभाग्यशाली बना दिया। धन्यवाद, धन्यवाद आपका, थैंक यू। यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। और मोहम्मद प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी का जो लीलामृत है इसका जो पंत कितने लोगों ने पाठ किया है अभी तक? तो जो लोग नहीं पढ़े हैं वो जरूर आज इस एकादशी पे कोई दूसरा काम न करके, क्योंकि ये बहुत प्रेरणा का स्रोत है। एक बार जो प्रभुपाद जी की जीवनी को देखता है, क्योंकि ऐसे बीच में थोड़ा सा आप सुनोगे तो आपको कभी कभी बात समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए आवश्यक है कि आप शुरू से लेकर प्रभुपाद जी की जीवनी को पढ़ें और उससे बहुत प्रेरणा मिलेगी। फिर उसी प्रकार से हम लोग सेवा में जुट जाएंगे। जिस प्रकार से देखा आपने कि प्रभुपाद जी एक एक चीज के लिए कटिबद्ध है, तो हम लोगों को प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए, इसीलिए एकादशी को हर मंदिरों में प्रभुपाद जी की लीलामृत का पाठ किया जाता है, जिससे कि हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चल सकें
आज के दिन हम उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं, उनकी कृपा का थोड़ा अंश हम लोगों को प्राप्त हो, जिससे हम लोग भी अपना जीवन सार्थक कर सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की जय। बोल परमानंद। हरि हरि बोल।